बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसंदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो दोस्तों, वीडियो लेट होने के लिए माजरत है आप लोगों से। कुछ सेहत अपसेट थी और कुछ मसरूफियत ज्यादा थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। एक्चुअली 4 टॉपिक में हमने डिस्कस करनी थी, 2 पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग के हवाले से वो किस तरह से आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो जाके पहले आप लोग देख लें। दूसरा जो टॉपिक था वो वोकैबुलरी के हवाले से था, वो किस तरह से आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से जाके उसको चेक करके देख सकते हैं, फिर आप लोग इस वीडियो पे आ जाए। अब तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक है वो ग्रामर के हवाले से। बहुत सारे दोस्त रीडिंग करनी आ जाती है, वोकैबुलरी आ जाती है, उनको प्रॉब्लम आती है ग्रामर सीखने में। बहुत सारे क्या, ज्यादातर लड़कों को ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, तो वो आप लोग किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। सिंपली 4 स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन स्टेप्स को फॉलो करके इंशाल्लाह ताला गारंटी है कि आप लोग अपनी ग्रामर को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, नंबर 1 जो स्टेप है वो आप लोगों का सबसे पहला, आपने डेली रूटीन में अपने देखना है कि आप लोग जो भी काम करते हो, जिनको हम वर्ब्स कहते हैं या एडजेक्टिव्स कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की सिफत, किसी की अच्छाई किसी की बुराई बयान करना। और वर्ब क्या है, जिनको हम फेल कहते हैं, जो रूटीन वर्क में हम लोग रोजाना काम करते हैं। लाइक ये आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, जिस तरह हम कह देते हैं टू गो, खादा उसको बोलते हैं, ठीक है। टू सी, खोदा उसको कह देते हैं। टू ईट, मोक्ता उसको बोल देते हैं। और उठना जागना जिसको हम कह देते हैं इरो नादा कह देते हैं। मतलब कि 10 20 50 वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आप लोगों के माइंड में होंगे, वो आप लोगों ने अगर सीख रखे होंगे, उनको मेमोराइज कर रखा होगा, तो आप लोगों के लिए ग्रामर सीखना इंतहाई आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है आप लोगों का वो वर्ब्स के हवाले से है और एडजेक्टिव्स के हवाले से है। ये चीजें आप लोगों ने पहले लाजमी सीखनी है। एडजेक्टिव क्या है, मतलब कि किसी की अच्छाई बयान कर देना, किसी की बुराई बयान कर देना। मतलब कि कोई बंदा खूबसूरत है तो जिसको हम कह देते हैं ये पुदा, अगर बुरा है तो नापुदा कह देते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द स्टेप नंबर 2। जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेंसेस को समझना है। पहले थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को इंग्लिश की टेंसेस की होनो है तो कोशिश करें उसको इसमें आप लोग ऐड करें, उससे आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। कोरियन जबान में तकरीबन 4 मेन टेंस यूज होते हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंसेस में यूज होता है। लेकिन आपकी जो बेसिक बुक 1 है उसमें बेसिक 3 टेंस यूज हो रहे हैं। 3 बेसिक टेंस हैं, इनको अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ग्रामर जो है सीखने के हवाले से इंतहाई आसान हो जाएगी। तो कोशिश करें टेंसेस को भी आप लोग लाजमी गो थ्रू करें। ये आप लोगों का स्टेप 2 आ जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये है कि आप लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको समझना है। मतलब कि आप लोग ये स्क्रीन पे भी देख लें। फर्ज करें मैं कह देता हूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और गो इसमें वर्ब आ जाता है, और लास्ट में स्कूल जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन ये चीज इंग्लिश में मैटर करती है। अब कोरियन का जो सीन है वो टोटली इससे इंग्लिश से डिफरेंट है। आपने कोरियन को कोरियन की तरह ही सीखना है। कोरियन वाले सीन में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो फर्ज करें हम कह देते हैं आई गो टू स्कूल, तो इसकी जो कोरियन होगी छोनन हक्यो ए खायो। तो छोनन जो है इसमें सब्जेक्ट है, हक्यो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, खायो इसमें वर्ब आ जाता है। तो कोरियन जबान में हमेशा जो वर्ब है वो लास्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट पहले आता है, दरमियान में ऑब्जेक्ट आता है, आखिर में फिक्रे के वर्ब आता है। ये चीज भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप लोगों का कोरियन सेंटेंस है या जुमला या फिक्रा वो बनता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने जुमले के स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसकी बेस को समझ लिया, सब्जेक्ट को समझ लिया, ऑब्जेक्ट को समझ लिया, वर्ब को आप लोगों ने समझ लिया। अब आपका अगला जो काम है वो नंबर 4 पे क्या है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे जुमले बनाकर देखने चाहिए। मतलब कि बार बार उनकी लिख के प्रैक्टिस करें। सादा जुमले बना लें। फर्ज करें आप लोग कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, उसको कोरियन में कन्वर्ट करें, उसका सब्जेक्ट बना लें, उसका ऑब्जेक्ट बना लें, उसका वर्ब बना लें। तो आप लोग इस तरह करके सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करें। कोशिश करें डेली बेस पे 10 20 सेंटेंस जुमले छोटे छोटे बनाएं। मतलब ये नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े और लंबे चौड़े जुमले बनाएं, सिर्फ छोटे छोटे जुमले बनाएं। मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोजाना उठता हूँ, मैं रोजाना स्टडी करता हूँ,
मैं रोजाना 3 टाइम खाना खाता हूँ, मैं रोजाना रात को 10 बजे सो जाता हूँ, मैं रोजाना टीवी देखता हूँ, मैं रोजाना मोबाइल फोन यूज करता हूँ, मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस तरह करके आप लोग 10-20 जुमले डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों की सेंटेंसेस के हवाले से और कोरियन ग्रामर को समझने के हवाले से ग्रिप ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है इन 4 स्टेप्स को आप लोग फॉलो करके अपनी ग्रामर को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, अपने दोस्त आपके साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।